जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो खबरों में सबसे पहले तेल की कीमतों की बात होती है। लेकिन आज हम सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव से आगे बढ़कर उस पूरे सिस्टम के असली जमीनी खतरों को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर दुनिया की पूरी तेल सप्लाई टिकी हुई है। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि हजारों किलोमीटर दूर कोई लड़ाई चल रही है और पूरी दुनिया में तेल अचानक महंगा कैसे हो जाता है। इसका जवाब सिर्फ बाजार के डर या अटकलों में नहीं है। इसके पीछे ठोस ज्योग्राफिकल कारण है और इन कारणों को समझने के लिए हमें दुनिया के नक्शे पर तेल के सफर को ट्रैक करना होगा। ये पूरी कहानी कुछ खास जगहों के इर्द गिर्द घूमती है जो ग्लोबल सप्लाई की, आप कह सकते हैं, धड़कन को कंट्रोल करती हैं। जब हम स्क्रीन पर तेल की कीमत का चार्ट ऊपर नीचे होता देखते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन उस नंबर के पीछे तेल के कुओं, पाइपलाइनों, प्रोसेसिंग प्लांट्स और विशालकाय टैंकरों की एक असल दुनिया है। एक फिजिकल दुनिया जिस पर किसी भी संघर्ष का सीधा खतरा मंडरा रहा होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये तेल आखिर आता कहाँ से है, और इस कहानी का सेंटर पॉइंट एक ही इलाका है, फारस की खाड़ी। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया के जितने भी साबित हो चुके तेल भंडार हैं, यानी प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, उनका लगभग आधा हिस्सा 50% सिर्फ इसी एक छोटे से क्षेत्र में मौजूद है। और बात सिर्फ रिजर्व्स की नहीं है, यहाँ से होने वाला रोजाना प्रोडक्शन भी जबरदस्त है। सऊदी अरब हर दिन लगभग 10 मिलियन बैरल तेल निकालता है, इराक 4.5 मिलियन और यूएई करीब 3 मिलियन। और मजे की बात यह है कि ये सारे बड़े खिलाड़ी पारस की खाड़ी के चारों तरफ ही बसे हैं। और यही भौगोलिक एकाग्रता, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ होना, इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सारे तेल के कुएं और शुरुआती सुविधाएं खाड़ी के किनारे एक बहुत पतली सी जमीनी पट्टी पर हैं, जो किसी भी तरफ से दागी गई मिसाइलों की सीधी जद में आती हैं। ठीक है, तो तेल जमीन से तो निकल गया। अब सवाल ये है कि ये बाकी दुनिया तक पहुंचता कैसे है। यहीं से सप्लाई चेन की असली चुनौतियां शुरू होती हैं। इस इलाके से एक्सपोर्ट होने वाली तेल का लगभग हर बैरल अपनी यात्रा एक ही जगह से शुरू करने पर मजबूर है, और वो है फारस की खाड़ी। ये ग्लोबल ऑयल के लिए एक ऐसे सुपर हाईवे की तरह है जिसका कोई दूसरा बड़ा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। इस टेबल को देखकर साफ पता चलता है कि ज्यादातर देश इस सुपर हाईवे पर किस कदर निर्भर हैं। इराक, कुवैत, कतर, इनके पास तो खाड़ी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ सीमित विकल्प हैं, लेकिन वो ना के बराबर हैं। और जो 2 मुख्य बाईपास पाइपलाइनें बनी भी हुई हैं, उनसे भी कोई खास राहत नहीं मिलती। सऊदी पेट्रोलाइन की क्षमता बहुत कम है, और वो भी तेल को एक और खतरनाक इलाके यानी रेड सी में ले जाके छोड़ती है। और यूएई की पाइपलाइन की क्षमता तो उससे भी कम है। और ये पूरी निर्भरता हमें इस ग्लोबल सिस्टम के सबसे कमजोर और सबसे खतरनाक हिस्सों तक ले आती है। इन जगहों को कहते हैं मैरीटाइम चोक पॉइंट्स। तो चोक पॉइंट होता क्या है? आसान भाषा में ये समुद्र का वो संकरा रास्ता होता है जहां से बहुत ज्यादा जहाजी ट्रैफिक गुजरता है। ये रास्ते इतने तंग होते हैं कि इन्हें जाम करना या ब्लॉक करना आसान होता है, और ऐसा होने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और जब बात तेल की आती है तो पूरी दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा जरूरी कोई दूसरा चोक पॉइंट नहीं है। ये फारस की खाड़ी से अंदर आने और बाहर जाने का इकलौता समुद्री दरवाजा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। यहाँ से रोजाना 20 मिलियन यानी 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में हर रोज जितना तेल इस्तेमाल होता है उसका 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसकी चौड़ाई। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, इतने जरूरी रास्ते का इतना संकरा होना ही इसे बेहद संवेदनशील बना देता है। और हालात और भी चिंताजनक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो दूसरा समुद्री रास्ता है यानी रेड सी वाला, वो बाब अल मंदेब नाम के चोक पॉइंट से गुजरता है। और वो इलाका हाल के दिनों में लगातार हमलों की वजह से पहले ही हाई रिस्क जोन बना हुआ है, यानी दूसरा रास्ता भी सेफ नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ समुद्र में नहीं है। तेल के टैंकर तक पहुंचने से पहले भी जमीन पर एक बहुत नाजुक इंफ्रास्ट्रक्चर की चेन है, और उस चेन की हर एक कड़ी खतरे की जद में है। देखिए,
तेल पहले कुएं से निकलता है, फिर बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स में साफ होता है, उसके बाद पाइपलाइनों के जरिए पोर्ट तक पहुंचता है और तब जाकर कहीं टैंकर में लोड होता है। इस पूरी चेन में कोई भी हिस्सा एक आसान निशाना बन सकता है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का अबक एक प्लांट। ये एक अकेला प्लांट दुनिया की रोजाना तेल सप्लाई का 60% प्रोसेस करता है। इस पर पहले भी हमला हो चुका है, जो ये दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम एक ही जगह पर कितना ज्यादा निर्भर और कमजोर है। तो सबसे अहम बात पता क्या है? सप्लाई रोकने के लिए असल में हमला करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हमले का एक पक्का खतरा ही काफी है। अगर बीमा कंपनियां जहाजों का इंश्योरेंस करने से मना कर दें या शिपिंग कंपनियां खतरा ना उठाना चाहें, तो ट्रैफिक अपने आप ही रुक जाएगा। तो आइए एक बार फिर से देखें कि ये सिस्टम इतना नाजुक क्यों है। पहली बात, सारे तेल के कुएं एक छोटी सी जगह पर हैं। दूसरी, वो सभी एक ही समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं। तीसरी, ये रास्ता 2 बेहद संवेदनशील चोक पॉइंट से गुजरता है। और चौथी, जमीन पर मौजूद कुछ खास सुविधाएं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हैं, यानी अगर वो बंद हुई तो पूरा सिस्टम ठप। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब एक सिस्टम में इतनी सारी कमजोरियां हों और उस इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा हो, तो क्या सप्लाई में एक बड़ी रुकावट आना तय है? क्या ये सिर्फ वक्त की बात है